तो आज के हमारे गेस्ट है एंड्रू टेट। बस फालतू के स्कैम में फंसते जाओगे और इनके साथ उलझते जाओगे। अगर ये एडवाइस दी ना तो हो सकता है तुम्हारी तरक्की हो, अमीर बन जाओ हमारी तरह। ये स्कैम होती पता है आपको, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अब मेन सवाल ये कि जनता इन चीजों में फंस कैसे जाती है। रेडी है? शॉट रेडी है? चल शुरू कर। हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट में वाइन्स ट्राइसेप्स के। ये आएगा अभी आया नहीं है, आ जाएगा ट्राइसेप मेरा। तो आज के हमारे गेस्ट है एंड्रू टेट के टेट, मतलब उनके टट्टे, मिस्टर कमलेश दलाल। तो भाई कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? भाई बताओ। देखो, मैं तुम्हें लाइफ में 2 एडवाइस देना चाहूँगा। अरे वाह, पॉडकास्ट शुरू होते ही आपकी एडवाइस। सुन तो लो यार। बताइए। पहली है, कम बोला करो। हाँ, तो अपनी दूसरी एडवाइस बताइए। हाँ, दूसरी एडवाइस ये, अगर ये एडवाइस दी ना तो हो सकता है तुम्हारी तरक्की हो, अमीर बन जाओ हमारी तरह। ये पॉडकास्ट ना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो यार? सही तो बोल रहे हैं हम। अरे सर, सही बोल रहे हैं। अरे ऐसे मत बोलो यार। पता नहीं कहाँ सर, बिठा चुप दिया, हो जाओ। हवा यहाँ पे आ नहीं रही, पसीना आ रहा है सर, हमारे चुप हो पीछे जाओ। से। और पीछे वहाँ मिस्त्री अरे और ऐसे करके मत बैठा बोलो है, यार। आवाज ढंग से आएगी नहीं जनता अरे को। पॉडकास्ट कैसे यार, गरीबों के ऐसे मत पॉडकास्ट बोलो यार। में बुला लिया तुमने हमें। चुप हो जाओ सर। नहीं, कैसे नहीं बोले हम। सर, चुप हो जनता, जाओ। तुम भी हमारी बात अच्छा, सुनो। सर कैमरा स्टार्ट हो चुका है। डबल पैसे लेंगे पॉडकास्ट पे आने का। ठीक है, दे देंगे। हाँ, तो चलिए इनसे पहला सवाल करते हैं। सर अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। देखो यार, लाइफ में हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं। पता है, आज तक हमारे घर में ना पनीर नहीं बना है। सो सॉरी सर। मोमोज, चाप, ये सब मैंने आज तक नहीं खाया। तो पता है, सॉरी सर, शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए था। और मेरे पापा ने भाई आज तक गाड़ी नहीं चलाई है। So sorry। आपकी जर्नी टफ तो रही है, आपने मेहनत काफी करी है। ठीक है, इसको बस इतना ही लेना, बाकी का कट कर देना। मैं गरीब नहीं। ये क्या था? अब आप झूठ बोल रहे हैं पॉडकास्ट में आके। झूठ गया बोला भाई इसमें। वो कि आपने आज तक कभी पनीर नहीं खाया। अरे हम बचपन से नॉन वेजिटेरियन है, पनीर क्यों खाएंगे भाई? चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। और वो आपके पापा ने आज तक गाड़ी नहीं चलाई। अरे भाई, पापा की बचपन से टांगे ही नहीं है, वो गाड़ी कैसे चलाएंगे? हाँ, ये फेक स्टोरीज बता के मैनिपुलेट करना पहला काम होता है इन फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का। ये खुद को भी एक तरह से पहले गरीब ही बताते हैं कि पास्ट में ये गरीब थे और अब जाके ये अमीर हुए हैं। तो आप इनसे रिलेट कर पाते हो कि ये अगर ऐसी लो स्टेट ऑफ लेवल इनकम से यहाँ तक आ गए तो हम भी ऐसे ही करके आ जाएंगे और हम भी एक दिन अमीर हो जाएंगे। जबकि एक्चुअली में पहले इनके पास बिजनेस होता है, या फिर इनके बाप दादा का पैसा होता है, या फिर कहीं जॉब करी होती है इन्होंने भी डायरेक्ट, तो इनके पास भी पैसा आएगा नहीं। तो आपको ही बताते हैं कि इन्होंने जीरो से शुरू करा घर बैठे बैठे और ये इतने अमीर हो गए। जबकि ये आपको फर्जी काम बता के अमीर हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसे ही अपनी मेहनत से अमीर हुए बिना पैसे की मदद से, और आप भी यही करते हो। अच्छा, तो आप 9 to 5 जॉब कल्चर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पागल हो गया यार, क्या कह रहे हो? चक्कर आ जाता है मेरे। ये 9 to 5 का नाम मत लिया करो। ऐसा क्यों? देखो, ये ना छोटे लोगों का काम होता है, ये छोटे मोटे लोग करते हैं। ये एक तरह की स्लेवरी होती है। नहीं, पर कुछ लोग तो अपने मन से भी करते हैं ना। यार तुम भी तो स्लेवरी कर रहे हो यार यूट्यूब के लिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बिजनेस करो मेरी जान, बिजनेस। तो वो करने के लिए भी कैपिटल चाहिए होगी, और वो तो जॉब करके ही आएगी ना। नहीं, देखो पहले छोटा बिजनेस, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा करो बिजनेस को। ऐसा कौन सा बिजनेस है? छोटा बिजनेस जैसे कि बहुत बढ़िया है, हम बताते हैं, आप सब भी करिएगा। कुछ नहीं करना है, अपने शरीर के सारे बाल ट्रिम कर लो। यहाँ पीछे फिर एक कच्ची बस्ती में एक बिल्डिंग है। अच्छा, तो फिर वहाँ पे काम करने लग जाओ। बढ़िया है, वहाँ पे कस्टमर खुद आएंगे रात को आपकी सर्विस लेने। हाँ, अगला भ्रम जो इन्होंने फैला रखा है कि भैया जॉब करना तो एकदम बेकार चीज है। 9 to 5 वो क्या होता है? करना है तो सिर्फ बिजनेस करो, ना तुम्हारा कोई इंटरेस्ट, ना कोई प्रोफेशन, ना कोई पैशन, सब क्या भाड़ में। करना है तो सिर्फ बिजनेस करो। अगर तुम बिजनेस नहीं कर रहे तो तुम अपनी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर रहे हो। जैसे कि तू क्या लाइट पकड़ के बैठा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू भी अपनी, कुत्ते मार खाएगा। हाँ, और आजकल के बालकों में इन्होंने ये डाल रखा है कि भैया जॉब तो करो ही मत,
करना है तो बस बिजनेस ही करो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जॉब कल्चर थोड़ा टॉक्सिक होता है। मैंने भी थोड़े टाइम के लिए जॉब करके देखी है, मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, आप किसी और के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपने मन से भी करते हैं और इसमें एक टॉक्सिक वर्क कल्चर तो होता ही है आजकल के 9 to 5 क्यूबिकल्स के अंदर। और इस चीज़ पे मेरी अगली शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस बहुत ईजी चीज़ है, वो तो एक्चुअली जॉब से भी ज़्यादा हार्ड चीज़ है। पर इन्होंने ये बता दिया कि वो सबसे आसान चीज़ है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे 0 रुपये से तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम इसमें फंसते चले जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें सही में लगता है कि बिजनेस में ऐसा होता है, जबकि एक्चुअली में अगर बिजनेस में जाओगे तो वो भी ऐसे वर्क नहीं करता। मेहनत तो तुम्हारी लगेगी, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो, जॉब हो या फिर प्रोफेशन हो जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। पर एक स्कैम होता है जिसमें ये तुम्हें फंसा देता है। अच्छा चलिए, अब आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप मिलियनेयर बनने के ट्रैक में कब से हैं? बचपन से। बचपन से कैसे? हाँ देखिए, बचपन से ही हमें पता था कि हमें एक बड़ा और मशहूर आदमी बनना है। ओह, कैसे? क्योंकि बचपन से ही हमारे घर वाले हमारे को एंड्रयू टेट के पॉडकास्ट दिखाने लग गए थे। पागल हो क्या? इसमें पागल क्या? ये पागल कैसे बोल रहा है मेरे को? नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे इसमें जानकार है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में आपके घर वाले आपको स्कूल नहीं भेजते थे क्या? देखिए, हम स्कूल नहीं गए बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ क्या? वो एक इमोजी होता है, तो कौन सा इमोजी होता है एडिटर लगाना? ओ वो तो मैं हूँ, सॉरी। ये तो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग जोक हो गया, चौथी दीवार टूट गई। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे 4 दीवारों में से 1 दीवार टूट गई, 3 दीवारों पे घर खड़ा हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मिस्त्री भी कर रखी है, मेरे को हाँ, जानता हूँ मैं, आप गंवार है। ठीक है, समझ गया। हाँ, अगला तो ये सबसे बड़ा स्कैम है यंग मिलीनियर्स। मतलब समझ ही नहीं आता, इतनी सी एज में, जबकि अच्छे से पैदा भी नहीं हुए, ये खुद को मिलीनियर बताते हैं। 14 साल की एज में मिलीनियर, 10 साल की एज में मिलीनियर। अबे पिछवाड़े में तो 2 निकट जाएगा, कभी बहन पाल रहे हो बेटा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि तुम छोटी एज में पैसे कमा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलीनियर जो कि तुम 25-30 की एज में भी नहीं बन सकते, इतनी इम्पॉसिबल काम ये 14 या 10 साल के अंदर ही बन जाते हैं। जबकि इनके खुद के पास भी कोई स्किल्स होती नहीं है। ये पैसा एक्चुअली कैसे कमाते हैं, बता के कि पैसा कैसे कमाएं, और ये एक लूप बन जाता है कि पैसा कमाओ, बता के कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जबकि एक्चुअली में कोई काम नहीं करना है, बस अपना कोर्स बेचना है इस चीज से रिलेटेड। और एक्चुअली मजे की बात ये होती है कि इनको एक्चुअली में वो लोग देख रहे होते हैं जो इनसे उम्र में बड़े होते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये इतना यंग होके हमसे ज्यादा पैसे कैसे कमा पा रहा है, जबकि वो है ये स्कैम करके पैसे कमा रहा होता है। और ये बताते हैं कि भाई स्कूल तो बिल्कुल नहीं जाना, स्कूल गए तो तुम्हारी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो गई, खुद तो नहीं जा रहे, तुम्हें और नहीं जाने देंगे। हाँ चलो, मैं भी मानता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन एक्चुअली में पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, चाहे स्कूल नहीं जाओ। तुम्हें कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई स्किल लेनी है, तो उसकी पढ़ाई तो तुम करोगी ना। लेकिन ये बताता है पढ़ाई ही नहीं करनी किसी भी चीज़ की, सिर्फ ये वाली पढ़ाई नहीं, कैसी भी पढ़ाई नहीं करनी, बस फालतू के स्कैम में फंसते जाओगे और इनके साथ उलझते जाओगे। तभी तो व्हाट्सएप पे वो लिंक आते हैं कि इस पे क्लिक करो और पैसे कमा लोगे। अब मेन सवाल ये कि जनता इन चीज़ों में फंस कैसे जाती है। एक्चुअली क्या होता है, ये फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो आप में एक फोमो डेवलप कर देते हैं कि आप अगर इनका कंटेंट नहीं देखोगे तो बाकी सब अमीर हो जाएंगे ये सब चीज़ें देख के, और आप पीछे रह जाओगे। और अपना ब्रेन भी ऐसे डेवलप किया गया है एक्चुअली में, उसको जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। किसी को भी ज़्यादा टाइम क्यों लगवाना किसी चीज़ में, सबको जल्दी जल्दी वो चीज़ें करवानी है। और इनका कंटेंट भी ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ देखने से जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा और मेहनत भी बाकियों से कम करनी पड़ेगी और हम जल्दी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, ये एक इनका बहुत बड़ा स्कैम होता है। और जो एक्चुअली में मिलियनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आपने कभी नहीं देखा होगा आके इंटरनेट पे बताते हुए कि अमीर कैसे बने, क्योंकि वो बन चुके हैं, उन्हें पता है मेहनत लगती है। ये कोई ट्रिक नहीं है जो किसी को बताई तो वो भी हो गया, ये अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग हो जाता है, अपने पाथ के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक स्कैम है और इसमें मत फंसना। तो चलिए अब थोड़ा फन राउंड करते हैं इनके साथ। आप अब जनता को बताइए आपको कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी नहीं। तो पहला सवाल ये कि ऐसा कौन सा बंदा है जिससे आप मिले और वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? तुम वो बंदे। अच्छा, अपने फेवरेट गाने के बारे में बताइए, कौन सा गाना आपका फेवरेट है? वो अभी आया है ना मिलियनेयर गाना, हनी सिंह का, वो है, हमारे लिए रिलेटेबल है वो। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी जय हो मूवी, सलमान खान की, बहुत बढ़िया गजब पिक्चर थी। जय हो, वो क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि वो हमारे बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है।
उसमें था ना कि 3 लोगों की मदद करिए, उनसे कहिए कि वो आगे 3 की मदद करे। मतलब कैसे, समझा नहीं। क्योंकि देखिए हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, 3 बंदों को लाइए, उनसे कहिए वो आगे 3 को बुलाएं और उनसे पैसे लें। आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। आप पागल हैं क्या? अभी कैसी चीजें प्रमोट करवा रहे हैं मेरे चैनल पे? ये स्कैम होती है, पता है आपको? लोगों के पैसे डूब जाते हैं। नहीं, हम पैसे नहीं गवाते, हम सबसे टॉप पर आते हैं ना, तो सारे पैसे हमारे पास ही जाते हैं। अरे कुणाल भाई यार, तुमने किसके साथ बैठ के पॉडकास्ट करवा दिया मेरा? अपने बजट में यही था। देखिए, मैंने आपको पैसे पेमेंट करवा दी है पेटीएम पे, आपका पॉडकास्ट हो गया, आप जा सकते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे पॉडकास्ट हो गया, इतना ही था, आप जा सकते हैं। एक शर्त पे जाएंगे हम बस। क्या? हमसे चाटा खाइए। फालतू बात मत करिए, मैं इस चैनल का ओनर हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। जाइए अब। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। फालतू तमाशा मत खड़ा करिए, आप प्लीज चले जाइए। चलो ठीक है, मार लीजिए। ठीक है, खाइए। कैमरा बंद कर दे तू। कैमरा का लेके क्या जा रहे हो? इधर लाओ इसको, इधर लाओ। हमने भी कैमरा के आगे ही खाया था, तुम भी कैमरा के आगे ही खाओगे। ठीक है, मारिए। ठीक है। ठीक है, आज का पॉडकास्ट इतना ही। जाइए। हाँ तो जा रहे हैं, कौन आना चाहता है गरीबों के पॉडकास्ट में? चलो मैनेजर, चलो, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं। वो पीछे बिल्डिंग है ना, हाँ जाइए अपनी मरवाइए, जहाँ आप जाते थे। तुम मरवाओ अपनी जाकर। हाँ जाइए मरवाइए अपनी, आइएगा मत आज से। तुम भी ऐसे घनचक्कर लोगों को मत बुला लेना आज से इस पॉडकास्ट में। हेलो मैनेजर, मेरी बात सुनो, फटाफट कट्टा लेकर आओ, यहाँ पे एक चश्मे वाले आदमी को उड़ाना है।